हेलो फ्रेंड्स, आपको दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की दोस्तों तैयारी हम करा रहे हैं। मूल विधि की दोस्तों सीरीज हमारी चल रही है, आप जानते ही हैं। और मूल विधि के सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए हुए हैं दोस्तों, वो टॉपिक के एक एक टॉपिक को लेते हुए हम आपके लिए वीडियोज़ ला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी वीडियोज़ हमने लाए हुए हैं और आप वो वीडियोज़ आप मेरी प्लेलिस्ट है मिशन नौकरी चैनल पे मूल विधि की, उस प्लेलिस्ट में जाके आपको सारे वीडियोज़ वहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। जो प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ से भी लिंक देख सकते हैं। सेकेंड चीज़ दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि इंडियन पीनल कोड ये भी एक टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, भारतीय दंड संहिता। इसका मैंने पार्ट 1 आपको कल बताया था, जिसमें मैं अध्याय के बारे में समराइज किया था। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे आईपीसी की कुछ प्रमुख धाराएं। दोस्तों, आईपीसी का इंडियन पीनल कोड का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो अध्याय है वो अध्याय 16 है। तो अध्याय 16 की जितनी इंपॉर्टेंट दोस्तों धारा है वो इस वीडियो में आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो आईपीसी की जो अध्याय हैं 16 है, उसकी जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं दोस्तों, अध्याय 16 है, उसमें जो धाराएं हैं वो सेक्शन 299 धारा 299 से लेके धारा 377 तक धाराएं जो है इसमें इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, ये धाराएं इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि इनमें जितनी भी धाराएं दी हुई हैं वो आप अपने आसपास हमेशा रोज सुनते होंगे। चाहे वो मर्डर हो गया, चाहे वो किडनैपिंग हो गया, चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, चाहे वो रेप हो गया, है ना, ये सब चीजें आप लोग सुनते होंगे। तो इसलिए ये धारा काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। फ्रेंड्स, समराइज कर लेते हैं पहले कि अध्याय 16 में है क्या। अध्याय 16 में दोस्तों काफी चीज दी हुई है। एक तो हत्या, गैर इरादतन हत्या और सही जीवन को जितनी भी प्रभावित करने वाले अपराध हैं वो धारा 299 से लेकर धारा 311 के बीच में दी हुई है। गर्भपात के कारण या गर्भपात में अजन्मे बच्चे को चोट लगना, है ना, जैसे दोस्तों होता है वो एबॉर्शन वगैरह करवाना, तो वो 312 से लेकर 318 के बीच में ये दिया हुआ है। अभी जो इंपॉर्टेंट धारा है इसको हम डिस्कस करेंगे, अब इसके लिए परेशान मत होइए। किसी को क्षति पहुंचाना, इससे जो संबंधित धारा है वो 319 से लेकर 338 के बीच में दिया हुआ है। सदोष अवरोध या सदोष परिरोध, इससे जो संबंधित धारा है वो 339 से लेकर 348 के बीच में दिया हुआ है। आपराधिक बल और हमला, ओके फ्रेंड्स, ये उसको दिया हुआ है धारा 349 से धारा 358 के बीच में। फिर अपहरण, दासना, जबरन श्रम, ओके फ्रेंड्स, किडनैपिंग, एब्यूज, ये दो बार आ गया। ये दोस्तों दिया हुआ है धारा 359 से 374 के बीच में। और बलात्कार सहित जो यौन अपराध होते हैं वो 375 से 377 के बीच में दिया हुआ है। इसमें जो सभी इंपॉर्टेंट धाराएं नहीं है, जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट, वो मैंने अभी आपके लिए एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये समराइज था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो इंपॉर्टेंट जो धाराएं हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं धारा 300 से लेकर धारा 302। धारा 300 और धारा 302 क्या है। धारा 300 दोस्तों क्या है कि हत्या क्या होता है, मर्डर। इसमें दोस्तों बताया गया है, आप समराइज तरीके से समझिएगा कि धारा 300 में बताया गया है किस किस चीज को हम लोग मर्डर कहेंगे, ओके फ्रेंड्स। फिर धारा 302 में दोस्तों 302 कर लीजिएगा, ये 300 रह गया, इसको आप लोग 302 कर लीजिएगा, 302। धारा 302 में दोस्तों हत्या के लिए सजा दिया गया है। तो धारा 300 में हत्या क्या होता है, किस किस केस को हम हत्या कहेंगे, और धारा 302 में हत्या के लिए जो सजा दिया गया है। अगर कोई हत्या करता है तो उसको क्या सजा मिलती है दोस्तों, जो कोई हत्या करता है उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाती है और साथ साथ उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है दोस्तों। और ये एक गैर जमानती अपराध है। फ्रेंड्स, एक चीज आप लोग समझिएगा कि ये अभी हम पढ़ा रहे हैं आईपीसी, अभी दोस्तों आपका सीआरपीसी भी है। तो ऐसी जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो सीआरपीसी में भी हैं। बेसिकली आईपीसी और सीआरपीसी में फर्क ये है कि आईपीसी, जैसे आप समझिएगा, किसी ने कोई गुनाह किया, किसी ने कोई जुर्म किया, तो उस जुर्म का सजा क्या होगी ये पता चलेगा आपको आईपीसी से। उसके बाद अगर कोई ऐसा जुर्म करता है तो वो जुर्म को मतलब वो जुर्म जो है कौन सा जज लड़ेगा, या उस पर जमानत मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है ना, जघन अपराध है या क्या है, तो ऐसी चीजों को डिफाइन करने के लिए सीआरपीसी है, ओके फ्रेंड्स। तो अभी हम पढ़ रहे हैं केवल आईपीसी, जिसमें सजा का प्रावधान है। अब दोस्तों बात करते हैं धारा नंबर 303, पहले से आजीवन कारावास में रहते हुए मृत्यु करने की सजा। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल में यूपी में आपने सुना होगा, एक जेल में लोग जेल में ही थे और जेल में ही सजा काट रहे थे और उन्होंने जेल में ही एक दूसरे को मार दिया, गैंगवार हो गए जेल में ही।
तो अगर कोई पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और वहां पर कोई मृत्यु कर देता है तो दोस्तों उसको ये चीज दिया हुआ है धारा नंबर 303 में कि उसे मौत की सजा फिर दी जाती है, और ये भी दोस्तों एक गैर जमानती अपराध है। फिर आता है धारा 299 और 304 क्या है। 299 में दोस्तों क्या दिया हुआ है, इसमें वो चीजें शामिल है जिसमें गैर इरादतन हत्या, मतलब अगर किसी की हत्या आप मतलब कोई कर देता है वो उसका इरादा नहीं था, तो वो कौन कौन सा केसेस होते हैं जिसको गैर इरादतन हत्या में शामिल किया जाता है, तो वो होता है 299 में। जो गैर इरादतन हत्या होती है दोस्तों उसको हत्या की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाता, उसका केस अलग होता है। अगर मौत करने का इरादा है लेकिन हत्या की श्रेणी के तहत नहीं है, अब देखिए इसमें काफी कॉम्प्लिकेशन होती है कि अगर इरादा था लेकिन वो तभी उसको मर्डर के केस में शामिल ना किया जाता है तो उस केस में उसको आजीवन कारावास या 10 साल कुछ भी हो सकता है या जुर्माना। ओके फ्रेंड्स, अगर मौत करने का इरादा नहीं है और हत्या हो जाती है तो 10 साल की कैद होती है और जुर्माना। ओके फ्रेंड्स, मतलब देखिए एक तो केस ये भी होता है कि अगर आपने मौत का इरादा था लेकिन और मौत हो गई लेकिन उसको मर्डर में शामिल नहीं किया जाए, मर्डर का केस अलग होता है कि बिल्कुल प्लानिंग थी बिल्कुल बढ़िया, और गैर इरादा मतलब ये हुआ कि जैसे मौत का इरादा जैसे मान हो गया कि आपकी लड़ाई हुई, अब आपने गुस्सा हो गया एकदम मारने का इरादा हो गया, अब इसको मारेंगे, तो जैसे होता ना कि इसको मर्डर में शामिल नहीं करते लोग, हाँ ठीक है इसको गैर इरादतन हत्या में शामिल करते हैं, लेकिन उसमें 2 कैटेगरी हैं कि अगर मौत का इरादा है लेकिन उसको मर्डर में की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाता है तो उसमें वो आजीवन कारावास या 10 साल की सजा होती है। लेकिन अगर मौत का इरादा ही नहीं था तो उसकी और लेकिन हत्या हो जाती है तो उसमें 10 साल का जुर्माना आपको हो जाता है, 10 साल की कैद के साथ जुर्माना भी होता है, और दोस्तों ये भी एक गैर जमानती अपराध है। अब आता है धारा 304 क्लॉज ए, क्या कहता है, जो कोई भी जल्दीबाजी या लापरवाही में किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाता है। जैसे मान लो आपने जल्दीबाजी में या फिर लापरवाही में ऐसा कोई काम कर दिया जिससे किसी की हत्या हो गई, ओके फ्रेंड्स, तो उसमें आपको 2 साल की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना, दोनों एक साथ हो सकता है। 304 बी क्या कहता है, यदि विवाह के 7 वर्ष के भीतर किसी महिला की मृत्यु जलने या शरीर में चोट लगने से होती है तो पति और उसके रिश्तेदार का दहेज हत्या के तहत 7 साल तक का कारावास की सजा दी जाती है। दोस्तों 304 बी में दहेज हत्या के बारे में है, बेसिकली किसमें है, दहेज हत्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो किसी की शादी हुई इंडिया में और 7 साल शादी को नहीं हुए हैं और 7 साल के अंदर ही जो है वो बीबी की मौत हो जाती है, और मौत का लगभग कारण यही होता है कि हाँ वो जो ससुराल वाले थे उसको परेशान कर रहे थे और उसे ये माना था कि मार दिया गया है, ये भी प्रूफ मिला था कि मार दिया गया है उसे। तो दोस्तों दहेज के खिलाफ मारना, ओके फ्रेंड्स, तो उसको जो है ऐसे केसेस में जो पति है और जो उसके रिश्तेदार हैं उसको 7 साल तक की सजा कारावास दी जाती है। अब आता है धारा 305, इसमें क्या है, बच्चे या पागल व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना, बच्चे या व्यक्ति को, किसी पागल व्यक्ति को आत्महत्या के लिए अगर उकसाते हैं तो ऐसा धारा आती है 305 में। इसमें दोस्तों क्या है, आपको मृत्यु दंड तक हो सकता है या आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा, ओके फ्रेंड्स, और जुर्माना भी आप पे लगाया जाएगा। अब आता है धारा 306, इसमें आत्महत्या के लिए उकसाना। जैसे अभी आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत में इनको काफी जो है मतलब जेल हो रही थी कि इन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाया है, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड। तो ऐसे केस में दोस्तों 10 साल तक की कारावास के से दंडित किया जाता है अगर अब ये प्रूफ होता है कि आपने आत्महत्या के लिए उसे उकसाया है। अब आता है 307, इसमें क्या है, हत्या का प्रयास, मतलब हत्या हुई नहीं, हत्या के आपने प्रयास किया, तो ऐसे केसेस में दोस्तों क्या है कि 10 साल तक की सजा हो सकती है और पे जुर्माना भी लगा देते हैं। और दोस्तों हत्या के प्रयास में अगर जिसकी आपने हत्या करी थी उसको चोट भी लग गई है काफी, तो ऐसे केसेस में दोस्तों आपको आजीवन कारावास और जुर्माना भी हो सकता है, ओके फ्रेंड्स। अब आता है 308, एक तो हत्या का प्रयास था और एक तो गैर इरादतन हत्या का प्रयास, मतलब इरादा हत्या का नहीं था लेकिन प्रयास हो गया कि गैर इरादतन हत्या का प्रयास। जैसे एक था हत्या और एक था गैर इरादतन हत्या, उसी तरह हत्या का प्रयास और गैर इरादतन हत्या का प्रयास। तो ऐसे केसेस में दोस्तों 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित हो सकते हैं, और अगर उसको चोट लग गई है तो उस केसेस में 7 साल की कैद या जुर्माना दोनों भी हो सकता है।
अब दोस्तों आत्महत्या था और आत्महत्या का प्रयास, 309 में क्या दिया है, आत्महत्या का प्रयास अगर कोई करता है तो ऐसे केसेस में जो भी आत्महत्या करने का प्रयास करेगा उसे 1 वर्ष तक के साधारण कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ऐसा आप कभी भी ना करें। ओके फ्रेंड्स, अब आता है धारा 310। धारा 310 में ठग को डिफाइन किया गया है। साफ साफ इंडियन पेनल कोड ने ठग को डिफाइन किया। आपने काफी फेसबुक और उस पे यूट्यूब पे ठग वीडियो देखे होंगे। एक्चुअली में ठग होता क्या है, ठग कहते किसे, देखिए, जो कोई इस अधिनियम को पारित होने के पश्चात किसी समय हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट या शिशुओं की चोरी करने के प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से अभ्यस्ता संयुक्त करता है वह ठग है। मतलब कहने का ये है कि ये मतलब ठग पहले नहीं था। जब ये एक्ट पास हो गया इंडियन पिनल कोड, उसके बाद इस इंडियन पिनल कोड के बनने के बाद अगर कोई व्यक्ति कोई हत्या करता है या हत्या के साथ लूट करता है या बच्चों की चोरी करता है और इस काम में वो दूसरों की मदद भी चाहे करता हो तो उसे ठग कहा जाएगा। और 311 में ये साफ साफ दिया हुआ है, ठग का जो पनिशमेंट है वो क्या दिया हुआ है कि ऐसे लोगों को, ठगों को आजीवन कारावास की सजा दे दी जाती है और साथ साथ जुर्माना भी उन पे लगाया जाता है। दोस्तों 312 में क्या दिया हुआ है, 312 में क्या दिया है, देखिए, जो कोई भी स्वेच्छा से किसी महिला के बच्चे का गर्भपात करवाता है, यदि ऐसा गर्भपात महिला के जीवन को बचाने के उद्देश्य से सद्भाव में नहीं किया गया है तो उसे 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स 312 में साफ साफ ये चीज दी हुई है कि अगर कोई महिला के बच्चे के गर्भपात करवाता है और वो गर्भपात जो है चाहे वो वुमेन की कंसेंट से किया जा रहा हो, परंतु जो गर्भपात करवाया जा रहा है वो माँ या बच्चा के जीवन बचा, मतलब जो माँ है उसके जीवन को बचाने के उद्देश्य से नहीं था, तो ऐसे केसेस में दोस्तों 3 साल तक कैद या जुर्माना हो सकता है। ध्यान रखिएगा। धारा 313 में क्या दिया हुआ, देखिए, जो कोई किसी महिला के बच्चे को उसकी अनुमति के बिना गर्भपात करवाएगा तब तो वो अच्छी तरीके से ठोका जाएगा पुलिस द्वारा। इसमें क्या है साहब कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के बच्चे का गर्भपात करवाता है और महिला से उसने अनुमति नहीं ली है, मतलब जबरदस्ती करवाता है, तो ऐसे केसेस में उसे 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और साथ साथ जुर्माना भी उस पर लगेगा। अब दोस्तों बात करें धारा 319। देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 319 के अनुसार जो भी कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग दुर्बलता का कार्य करता है उसे क्षति पहुंचाना कहा जाता है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट धारा आपको बता रहा हूं जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। धारा 319 में बेसिकली क्षति के बारे में बताया गया है। ये क्षति क्या होती है, किसी को आप नुकसान पहुंचाते हो ना, तो नुकसान क्या होता है, चाहे वो शारीरिक पीड़ा हो या रोग से, है ना, या आपने किसी को ऐसी किसी का शरीर खराब कर दिया, किसी का अंग खराब कर दिया, तो ऐसे केसेस में आपको कहा जाएगा कि आपने उसको क्षति पहुंचाई है। तो 323 दोस्तों क्या कहता है धारा कि जानबूझकर या स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाने के लिए दंड, मतलब आपने जानबूझकर पहुंचाया किसी को चोट, तो ऐसे केसेस में आपको 1 वर्ष के कारावास की सजा होगी और साथ साथ 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। धारा 325 में क्या कहता है कि स्वेच्छा पूर्वक किसी को गंभीर चोट पहुंचाया, मतलब एक तो चोट पहुंचाना, एक गंभीर चोट पहुंचाना, तो उस केसेस में आपको 7 साल की सजा होगी और साथ में जुर्माना भी लगेगा। ओके फ्रेंड्स, आप दोस्तों बात करते हैं 326 और ए 326, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 326 ए में एसिड हमले को कवर किया गया है। ओके फ्रेंड्स, संशोधन के माध्यम से इंडियन पिनल कोड के 326 ए में एसिड हमले को कवर किया गया है। इसमें क्या है कि 10 साल तक के कारावास से लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकता है। मतलब अगर किसी ने किसी के ऊपर एसिड फेंक दिया तो क्या है, वो क्षति कहना है, वो क्या कहलाएगा, क्षति। आपने क्या किया है, क्षति किया है। आपने क्या किया है दोस्तों, क्षति किया है। क्या किया है, उसकी क्षति किया है और उसके शरीर की क्षति की है आपने, तो उसके इस केस में आपको 10 साल तक की सजा या आजीवन कारावास हो सकता है और जुर्माना भी लगाया जाएगा। और एसिड हमला तो कर दिया, एक केस है 320 में का कि आपने एसिड हमले का प्रयास किया, तो उस केस में दोस्तों आपको 5 साल की सजा हो सकती है और जैसे 7 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है और जुर्माना भी लग सकता है। तो 326 ए और 326 भी ध्यान रखिएगा, आईपीसी एसिड अटैक से संबंधित है। अब दोस्तों बात करते हैं 332 और 333 क्या कहता है। देखिए धारा 332 क्या कहता है कि लोक सेवक को अपने कर्तव्य से डराकर उसको चोट पहुंचाना, मतलब ये भी क्षति में आता है। मतलब कोई सारे सरकारी कर्मचारी है
आप क्या कर रहे हो कि उसको रोक रहे हो, उससे कर्तव्य से डरा रहे हो, उसे क्षति पहुंचा रहे हो ताकि वो अपना काम ना कर पाए, तो ऐसे केसेस में आपको 3 साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज और, अगर किसी सरकारी कर्मचारी को काम कर रहा है और उसको आप काम नहीं करने दे रहे हो, उसको गंभीर चोट आपने पहुंचाई, तो ऐसे केसेस में दोस्तों आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अब फ्रेंड्स आता है धारा 350, 351, 352 क्या है। देखिए धारा 350 में आपराधिक बल शामिल है। क्या है? आपराधिक बल, क्रिमिनल फोर्स। और 351 में दोस्तों हमला है। देखिए हमला और आपराधिक बल में अंतर क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान ली ऐसे समझिएगा कि एक पानी था, है ना, वो पानी ठंडा था, आपने उसमें, कोई नहा रहा था, आपने जानबूझ के उसमें गर्म पानी डाल दिया, जानबूझ के उसमें गर्म पानी डाल दिया। अब जब वो नहाने चला तो वो जल गया, तो ये कहलाता है आपराधिक बल। आपने अपराध का फोर्स का यूज किया। फोर्स क्या है? चाहे मोशन, आपने पानी डाला उसमें, ये भी मोशन है। हमला क्या है? हमला ये है कि आपका दोस्त आपके पास खड़ा है, आपने ईंटा उठाया और उसको मारा नहीं, बस ये ऐसे उठाकर दिखाया, डराया, उठा के ऐसे ही उठा के डराया, वो भी हमले में आएगा। वो कह सकता है तुमने मुझ पे हमला किया है, चाहे आपने उस पर हमला किया भी ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो 351 में हमला आता है, 350 में आपराधिक बल आता है। अच्छा, ऐसे केसेस में पनिशमेंट क्या है कि गंभीर प्रकोपन के बिना हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड क्या है? 3 महीने तक के कारावास या 500 रुपए तक के जुर्माना से आपको दंडित किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों आता है धारा 354, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहता है कि स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल, मतलब हमला या आपराधिक बल करें उसकी लज्जा को खराब करने के लिए, तो ऐसे केसेस में दोस्तों 1 वर्ष का कारावास या जिसको 5 साल तक बढ़ाया जाता है या जुर्माना भी लग सकता है। तो ऐसे केसेस में ध्यान रखिएगा, ये होता है पनिशमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यौन उत्पीड़न। ये क्योंकि दोस्तों आपने देखा जितनी भी चीजें वहां पर हो रही है, ये आपने कहीं ना कहीं सुना है, चाहे वो यौन उत्पीड़न हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो अटेम्प्ट टू मर्डर हो, चाहे वो सुसाइड हो, है नहीं। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। 354A में दोस्तों क्या है? यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए दंड। फ्रेंड्स पहले समझिएगा, यौन उत्पीड़न कहते किसे हैं? किसी महिला को गलत निगाह रखते हुए छूता है, अग्र क्रियाएं करता है जिनमें लैंगिक संबंध बनाने का स्पष्ट प्रस्ताव निहित हो, ऐसे केस में यौन उत्पीड़न। उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है, मांग करता है, उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य पुस्तकें दिखाता है, या उस महिला पर अश्लील टिप्पणी या छीटाकशी करता है। तो ऐसे सारे केसेस में यौन उत्पीड़न का केस शामिल होगा। अब देखिए, ये जो पहले जो 3 केसेस हैं, अगर ऐसा कोई करता है तो उसमें 3 साल की सजा और ये जुर्माना दोनों हो सकता है। और चौथे केस में जो है, जिसमें अश्लील टिप्पणी करता है, तो उस केस में 1 साल की कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग व्यापरण और अपहरण। ये क्या होता है? देखिए, व्यापरण दोस्तों किडनैपिंग को बोलते हैं। भारत में और किडनैपिंग 2 तरीके की आईपीसी में दी हुई है, भारत में व्यापरण और विधि पूर्वक संरक्षण में थे व्यापरण। मतलब कि कोई पेरेंट्स है, उससे आपने किसी बच्चे को उठा लिया, ठीक है, तो 2 तरीके के व्यापरण हो गए, किडनैपिंग हो गई। एक दोस्तों अपहरण दिया हुआ है। अपहरण क्या होता है? जो कोई बलपूर्वक या किसी छल से किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए प्रेरित करता है, उस व्यक्ति का अपहरण कहलाता है। तो 362 में अपहरण दिया हुआ है, 368 में व्यापरण दिया हुआ है। किडनैपिंग अभी हम लोग अपहरण बोलते हैं, लेकिन आईपीसी ने इसको व्यापरण के नाम से बताया है। 363 में दोस्तों किडनैपिंग के लिए दंड दिया हुआ है कि किडनैपिंग में दंड क्या होता है। देखिए, 2 तरह की किडनैपिंग दी हुई, ध्यान रखिएगा, 360 और 361 में। अब किडनैपिंग के लिए दंड क्या है कि 7 साल की सजा या जुर्माना। ओके फ्रेंड्स, और 364A धारा में क्या दिया है दोस्तों? फिरौती के लिए अगर कोई किडनैपिंग करता है तो उस केस में मृत्यु या आजीवन कारावास या जुर्माना दोनों आप पे लग सकता है, या तो मृत्युदंड या तो आजीवन कारावास और जुर्माना सहित। ये फिरौती के लिए अगर आप अपहरण किडनैपिंग करते हैं। अब दोस्तों धारा 370, जिसे हम मानव तस्करी बोलते हैं। आप सब जानते होंगे मानव तस्करी। तो धारा आईपीसी की धारा 370 मानव तस्करी से संबंधित है। इस केस में दोस्तों पनिशमेंट क्या है? देखिए,
जो कोई भी मानव तस्करी का अपराध करता है उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो 10 वर्ष तक बढ़ सकती है, मतलब कि 7 साल से लेकर 10 साल तक का आपको जेल हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, आप समझ गए ना। अब देखिए, अगर कोई भी ऐसा अपराध करता है जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों की तस्करी शामिल है, अगर एक से अधिक व्यक्तियों की तस्करी शामिल है तो उसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है, जिसको आजीवन कारावास तक बढ़ा जाता है, और साथ साथ आप पे आर्थिक दंड भी लगेगा। अगर नाबालिग की तस्करी करते हैं तो उसके केस में भी 10 वर्ष की सजा, जिसको आजीवन कारावास तक भी बढ़ाया सकता है। ठीक है। अगर एक से अधिक नाबालिग की तस्करी करते हैं तो उस केस में 14 वर्ष तक का दंड, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये दोस्तों है आपका मानव तस्करी संबंधित धारा। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों आखिरी इसका सेक्शन है वो है रेप। देखिए, धारा 375 से लेकर धारा 370 के बीच में जो है वो सबसे लास्ट है इस चैप्टर 14 का। तो धारा 375 में दोस्तों रेप के बारे में दिया है, रेप क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, धारा 376 में दोस्तों रेप की सजा दी हुई है। रेप की सजा क्या है कि 10 साल के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसको आजीवन कारावास तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर 16 वर्ष से कम महिला का अगर बलात्कार किया है किसी ने, तो उसमें 20 वर्ष की सजा होती है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों 376A(B) में क्या दिया हुआ है कि अगर कोई आदमी किसी महिला का बलात्कार करता है जिसकी उम्र 12 साल से कम है, मतलब महिला की उम्र 12 साल से कम है, तो उसमें 20 साल तक का कठोर कारावास और जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ा देता है, जुर्माना भी लग सकता है या उसे मृत्यु दंड भी दिया जाता है। तो अगर किसी ने 12 साल से कम महिला का बलात्कार किया है तो उससे सजा ये हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, 376D में दोस्तों सामूहिक बलात्कार, गैंग रेप के बारे में दिया हुआ है। इसमें दोस्तों क्या है कि 20 साल का कठोर कारावास होता है, जिसमें आजीवन जो है आजीवन कारावास तक हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। 376DA संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया। इसमें क्या है, 16 वर्ष से कम का अगर गैंग रेप होता है तो उसमें जो है जुर्माना सहित आजीवन कारावास, और 12 साल से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार होता है तो उसमें भी दोस्तों जुर्माना सहित आजीवन कारावास हो सकता है। आप सबसे इस चैप्टर की सबसे आखिरी जो धारा है वो है धारा 377। इसमें अप्राकृतिक अपराध है, मतलब जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के साथ प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ कोई शारीरिक संभोग करता है, मतलब जो प्रकृति की संभोग करने की व्यवस्था है उसके खिलाफ कोई संभोग करता है, तो ऐसे केसेस में उस पर धारा 370 के तहत उस पर कार्रवाई होगी। उसमें आजीवन कारावास या 10 वर्ष की कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चैप्टर जो 16 है जो आईपीसी का अध्याय 16, उसमें जो इंपॉर्टेंट जो धाराएं हैं वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि आपको ये धाराएं सारी पसंद आया होगी। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समराइज करके सारे वीडियो में बता दिया। दोस्तों, लोग वीडियो बहुत बड़े बड़े बनाते हैं जिसमें कंटेंट भी कम होता है। हमने आपके लिए शॉर्ट वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाई है, और हम ऐसे ही जो है आईपीसी की जितनी और बची हुई इंपॉर्टेंट धाराएं हैं उसको हम जल्द से जल्द आपके लिए कंप्लीट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।